स्थानों पर खरीद सुचारू रूप से नहीं होने की शिकायत के अलावा रिकॉर्ड घरेलू फसल के साथ साथ निर्यात में गिरावट आ रही है। दूसरी तरफ भारत से किया जाने वाला चावल निर्यात पहले ही अमेरिका ईरान के बीच गतिरोध की आंच झेल रहा है। इसके अलावा ईरान की ओर से कोरोना वायरस के प्रकोप से कई मौतों की खबर आने के बाद निर्यात को और ज्यादा नुकसान पहुंचा है। पश्चिम एशिया का ये देश भारतीय बासमती के शीर्ष अंतर्राष्ट्रीय गतवंतों में से एक है। वर्ष 2019 से 20 के दौरान 11.7 करोड़ टन से अधिक के जोरदार धान उत्पादन के साथ ही निर्यात के इस निराशाजनक परिदृश्य के कारण भारतीय निर्यातकों को अब बड़े नुकसान की आशंका नजर आ रही है। 5 साल के औसत उत्पादन 10.78 करोड़ की तुलना में वर्ष 2019 से 20 के दौरान उत्पादन 96.7 लाख टन अधिक रहा है। वर्ष 2010 और 2019 के बीच लगभग 14% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर दर्ज करने वाले चावल उत्पादन को नकारात्मक भू राजनीति, सरकार द्वारा अधिक न्यूनतम समर्थन मूल्य और कड़े व्यापारिक मापदंडों के कारण नुकसान पहुंचा है। बाजार के नकारात्मक परिदृश्य के परिणाम स्वरूप एक्सचेंजों पर बासमती के दामों में गिरावट का रुख रहा है। कोरोना वायरस फैलने से जींस एक्सचेंज ICEX पर सबसे ज्यादा बिक्री वाली बासमती किस्म PB 1121 का भाव फिसलकर 3030 रुपये प्रति क्विंटल पहुंच चुका है। हालांकि धान के हाजिर बाजार में लगातार गिरावट देखी गई है। वायरस प्रकोप के बाद ईरान ने भारतीय बासमती की खेप रोक दी है। इस वजह से इस वित्त वर्ष में निर्यात में 18 से 20% की गिरावट आ चुकी है। इसके साथ ही निर्देशक ने कहा कि भारत के बासमती निर्यात में ईरान और पश्चिम एशिया के बाकी देशों का योगदान सबसे अधिक रहता है। देश के निर्यात में इसकी हिस्सेदारी 30% से अधिक रहती है। उन्होंने साथ में ये भी बताया कि कोहिनूर फूड्स के संयुक्त जो प्रबंध निर्देशक हैं, उन्होंने कहा कि निर्यातकों के लिए कोरोना वायरस चिंता का सबसे बड़ा विषय है तथा अब ईरान में ऐसे मामलों की खबर आने से स्थिति और ज्यादा खराब हुई है। इस प्रकोप का प्रभाव पहले ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और यात्राओं पर दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि कुछ सप्ताह में हालात में क्या बदलाव आता है, इस संबंध में चावल निर्यातकों ने इंतजार करो और देखो का दृष्टिकोण अपनाया हुआ है। कोहिनूर फूड्स चावल के सबसे बड़े निर्यातकों में से एक है। इस बीच मुंबई के चावल व्यापारी निकट अवधि के में उद्योग की संभावनाओं को लेकर निराश हैं। उनका कहना है कि बचने को कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। उन्होंने कहा कि विभिन्न बाहरी और आंतरिक कारकों की वजह से बाजार में गिरावट जारी है और हम इस बात पर ही केवल आशा ही कर सकते हैं कि अगले 1 या 2 महीने में स्थिति में सुधार होगा। इससे पहले उन्होंने सुझाव दिया था कि भारतीय निर्यातकों को नुकसान से कुछ हद तक बचाने के लिए केंद्र को ब्राजील के लिए कृषि निर्यात को बढ़ावा देना चाहिए, जो चावल और गेहूं का बड़ा उपभोक्ता देश है। खास तौर पर ईरान को किया जाने वाला बासमती निर्यात वर्ष 2018 से 19 में 1.5 अरब डॉलर का रहा। भारतीय चावल निर्यात में ईरान का योगदान 25% रहता है। अमेरिका स्थित व्यापारिक वित्तीय कंपनी ड्रिप कैपिटल की रिपोर्ट के अनुसार माना जाए तो वैश्विक स्तर पर चावल निर्यात में गिरावट देखी गई है। भू राजनीतिक तनाव की वजह से पश्चिम एशिया की तरफ से बड़ी गिरावट सामने आई है। ड्रिप कैपिटल के सह संस्थापक और सह मुख्य कार्य अधिकारी ने कहा कि खेपों में 22% की गिरावट को देखते हुए सालाना आधार पर सबसे बड़े निर्यात बाजार ईरान के साथ निर्यात अब तक निराशाजनक दिख रहा है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक देश है, जिसकी वैश्विक हिस्सेदारी 25% है। हालांकि देश की निर्यात बास्केट में चावल का योगदान केवल 2% ही रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।